नमस्कार दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अब आप हरियाणा में सब्सिडी के साथ ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही आप DHBVN या UHBBL यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम या उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इन दोनों में से किसी के भी कस्टमर हो, आप ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। अब ये सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने का सिस्टम इस सब्सिडी में मिल सकता है और उसकी कीमत क्या होगी, साथ ही में आप इसे कहां से खरीद सकते हैं, यानी कि कहां से खरीदना होता है और उसके रेट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, यही सब इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में एक एक करके समझाया है। और हाँ, इसी तरह मैंने और भी स्टेट्स के यानी कि यूपी, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और भी कई स्टेट्स के इन्फॉर्मेशन मैंने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी डाल रखे हैं। आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, इसी तरह सोलर से ही रिलेटेड रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि भाई हरियाणा में ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम अंडर सब्सिडी कैसे, क्या, कब, किधर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, समझें और सही डिसीजन लें। हो सके तो इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद इससे उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई ये सब्सिडी किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैंने और भी कई वीडियोस में शेयर कर रखा है कि भाई इस बार ये जो सब्सिडी है वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए ही है, और वो भी 1 से लेकर 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए ही। साथ ही में इस बार के सब्सिडी के पैटर्न में 1 से लेकर 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए आपको 40% सब्सिडी मिलेगी, और जो बैलेंस यानी कि 4 से लेकर 10 किलोवाट के सिस्टम है उस पर 20% सब्सिडी मिलेगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि भाई इस बार ये जो सब्सिडी है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए है, भले ही वो आपका खुद का घर हो या आप किसी सोसाइटी में रहते हो, यानी कि रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ पे भी आप एक कॉमन सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये सब्सिडी के लिए कहाँ से अप्लाई करना होगा और किसके पास अप्लाई करना होगा या किसके थ्रू ये सब्सिडी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि ये जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट दे रही है, तो ये किसी प्रॉपर चैनल यानी कि अप्रूव्ड वेंडर्स या एम्पैनल वेंडर्स के थ्रू ही दे रही है। ऐसा नहीं कि ये सब्सिडी हर एक के पास से मिल जाएगी। इस सब्सिडी के लिए आपको अप्रूव्ड वेंडर्स के थ्रू ही इन सिस्टम्स को लगवाना होगा। बॉटम लाइन, ओनली थ्रू अप्रूव्ड वेंडर्स। और इस बार का जो टेंडरिंग प्रोसेस हुआ और जो इम्पैनलमेंट हुआ और उसके बाद जो लोग आए, तो टोटल हरियाणा में 14 कंपनीज हैं जो कि इम्पैनल्ड हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हैं वो 14 इम्पैनल्ड वेंडर्स या अप्रूव्ड वेंडर्स। आपको अगर सिस्टम खरीदना है तो इन्हीं अप्रूव्ड या इम्पैनल्ड वेंडर्स के थ्रू ही अपना सिस्टम अंडर सब्सिडी खरीदना है। अब ऐसा भी हो सकता है इनकी जगह पे आपके उधर जो अप्रोच कर रहे हैं वो इनके सब डीलर्स हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या जो आपको अप्रोच कर रहा है क्या वो अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट में है। अगर नहीं तो कौन से अप्रूव्ड वेंडर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्लियर हो जाती है, या तो आप खुद अप्रूव्ड वेंडर्स हो या आप किस अप्रूव्ड वेंडर के बिहाफ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि जो सब्सिडी है वो तो इन्हीं 14 से ही मिलने वाली है। तो या तो वो खुद हो या उनके अप्रूव्ड वेंडर्स हो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिए कि भाई जो भी आप बात करें वो सब तो ठीक है, लेकिन जो पेमेंट है और जो आखिरी लास्ट बिलिंग होगी वो आपको मेन वेंडर के थ्रू ही करनी है। फिर से एक और बार बता देता हूँ, जो पेमेंट है और जो मेन बिलिंग है, जो फाइनल बिलिंग है, वो आपको मेन वेंडर यानी कि जो ये 14 हैं इन्हीं के थ्रू करनी है। क्या है कि इस सिस्टम में और इस पॉलिसी में CMC यानी कि 5 ईयर CMC का भी क्लॉज है। अगर कुछ 5 साल में होता है और बीच वाले कहीं गायब हो जाते हैं तो आप ये जो मेन वेंडर्स है, क्योंकि उन्होंने मेन बिलिंग की है और वही उस लिस्ट में है और वही अप्रूव्ड वेंडर्स है, तो आप उनको पकड़ सकते हैं और वही लायबल हैं AMC प्रोवाइड करने के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। साथ ही में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आप अगर वेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उनके एग्जिस्टिंग काम को देख सकते हैं। भाई उनकी वर्कमैनशिप कैसी है, उनके रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं, उनके कस्टमर्स से बात कर सकते हैं कि भाई उनका आफ्टर सेल सपोर्ट या जो सपोर्ट है वो कैसा है। जब आपकी तसल्ली हो जाए तब आप वो वेंडर का सिलेक्शन कर लीजिए। तो ये हो गई पहली बात, आपने सबसे पहले अप्रूव्ड वेंडर का या एक सही वेंडर का सिलेक्शन करना है।
प्राइसिंग की भी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन वो आगे बताऊँगा। पहले हम ये प्रोसीजर तो समझ लें, बाद में प्राइसिंग आनी ही है। अब बात आती है कि भाई आप कितने का सिस्टम लगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें आप मोटा मोटी आप 100% ऑफ द सैंक्शन लोड लगवा सकते हैं। पेपर्स में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उतना गणित नहीं हो पाता। मैक्सिमम जो है और जो प्रैक्टिकल है वो 100% ऑफ द सैंक्शन लोड है, यानी कि जितना आपके बिल में सैंक्शन लोड है आप उतने का सिस्टम लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने मन से ये क्वेश्चन निकाल लीजिए कि मेरे को अपने घर के अंदर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चलाना है तो कितने का सिस्टम लेना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सिस्टम्स हैं ये ऑन टू ग्रिड सिस्टम्स हैं। जब तक ग्रिड अवेलेबल है तब तक ये सिस्टम्स चलेंगे, ग्रिड नहीं है तो ये सिस्टम्स नहीं चलेंगे। मतलब कि आप सीधा सीधा समझ जाइए कि जब तक ग्रिड है तब तक आपके जो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पहले चल रहा था वो अब भी चलेंगे। इस सिस्टम का लगवाने का आपको सिर्फ फ़ायदा यही मिलेगा कि भाई जो आपका एग्जिस्टिंग बिल है, जो हर महीने आप 2000, 3000 या 1500 जो भी आप पे कर रहे हो वो कम हो जाएगा। सीधा फाइनेंशियल इम्पैक्ट करेगा और ये सबसे बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। और चूंकि अब इसमें कोई बैटरी बैंक नहीं है तो इसका जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 30% कम हो चुका है और साथ में मेंटेनेंस भी बहुत कम है। तो ये जो बैटरी है और उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो कॉस्ट है वो सब निकल गया है। तो इस कारण ये जो सिस्टम है आज की डेट में बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 साल में आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या मेरा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी चल पाएगा। तो दोस्तों सब कुछ चल पाएगा, जैसा पहले चल रहा था वैसा अभी भी चलेगा। ये ऑन टू ग्रिड सिस्टम है। एक और बार बता देता हूँ कि जब तक ग्रिड है तब तक ये चलेगा, जब ग्रिड नहीं है तो नहीं चलेगा। इसमें कोई भी बैकअप नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है। अननेसेसरी बैटरी के चक्कर में आप अपना कॉस्ट मत बढ़ाइएगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स ऐसा नहीं है कि वो रिलायबल नहीं है, वो भी रिलायबल है, बट वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप में से कई लोगों के घर में ऑलरेडी इन्वर्टर्स होंगे, तो जो इन्वर्टर्स चल रहे हैं वो वैसे ही बैकअप को चलाएंगे। इस सिस्टम को लगा के आप बेसिकली अपने बिजली के बिल को कम कर रहे हैं। तो आप कितने का भी सिस्टम लगाएं कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सिस्टम लगाएं, आप अपनी जगह के हिसाब से सिस्टम लगाएं, आप अपने बजट के हिसाब से सिस्टम लगाएं, जो हो सके आप लगाएं। अब आ जाइए, सबसे ज़्यादा सबको इंतजार है कि भाई प्राइसिंग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पूरा प्राइसिंग का चार्ट बना रखा है, जिसमें 1 से लेकर 10 किलोवाट के पूरी कॉस्टिंग दे रखी है। 1 किलोवाट का सिस्टम बेंचमार्क कॉस्ट के हिसाब से 45,780 रुपीज़ है और उसमें आप अगर सब्सिडी घटा देते हैं तो आपको जो पे करना है वो है 27,486 रुपीज़ पर किलोवाट। और इसी तरह अगर आप 4 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं तो उसका जो बेंचमार्क कॉस्ट के हिसाब से रेट होता है वो है 1,83,120 रुपीज़ और उसमें सब्सिडी घटा के आपको जो पे करना है वो है 1,19,028 रुपीज़। तो ऐसे ही आप जितने किलोवाट का सिस्टम लेना चाहते हैं तो ये प्राइसिंग उसके हिसाब से रेफ़र कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ कि ये जो प्राइसिंग है ये बेंचमार्क कॉस्ट के हिसाब से है और इसमें जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से ये कॉस्टिंग निकाली गई है। और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का मोटा मोटी मतलब ये होता है कि यू डोंट हैव ए चॉइस। एक पर्टिकुलर रेट है और उस रेट में जो उस डीलर को परवड़ रहा है वही आपको मिलेगा, जो उसको फिजिबल होगा वही, ऑब्वियस सी बात है कि वही आपको देगा। आप अगर उसमें बोलेंगे कि नहीं भाई मुझे ये वाले मॉड्यूल की जगह ये वाला मॉड्यूल चाहिए या ये वाले इन्वर्टर के लिए ये वाला इन्वर्टर दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उससे पूछ लीजिएगा। और रही बात कि भाई हाई राइज स्ट्रक्चर की, मतलब कि आप अपनी उधर एक 7 फीट का ऊपर स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिकेशन का कॉस्ट होगा ये आपको पे करना होगा। साथ ही में अगर आपने बोला कि भाई वायरिंग ऐसे नहीं वैसे घुमा के दीजिए, यहाँ से घुमा के दीजिए, तो उसका भी आप एक्स्ट्रा जो होगा वो आप पूछ लीजिएगा। तो मोटा मोटी घूम फिर के बात ये होती है कि भाई सब्सिडी में आपके पास चॉइस नहीं रहता। जो डीलर को परवड़ रहा है और जिसके हिसाब से उसने प्राइसिंग कोट की है वही वो सिस्टम आपके उधर लगा सकता है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ नया चाहिए या कुछ नायाब चाहिए तो आप उससे पूछ के उसकी एक्स्ट्रा कीमत या ओपन मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चीज़ आप उससे पूछ सकते हैं। अब इस पॉइंट को आप नेगेटिवली मत लीजिएगा। सब्सिडी मतलब ये नहीं कि भाई राशन का चावल खा के कोई मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्सिडी मतलब कि जो भी मिनिमम स्पेसिफिकेशन है, जो उसको परवड़ रहा है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको मैच करके वो सिस्टम्स का कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। और ऐसा नहीं कि इसमें सब कंडम चीज़ें या लो ग्रेड वाली चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिफिकेशन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम सर्टिफिकेशन है, उसको ध्यान में रख के ये प्राइसिंग होती है। आपको ही मालूम है कि L1 प्राइसिंग करने के लिए या मैच करने के लिए क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो जो लोग राशन का चावल हजम कर सकते हैं, राशन की लाइन में खड़ा हो सकते हैं, उसके लिए टाइम दे सकते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।
सब्सिडी में आपको सिस्टम मिल जाएगा, बस आपको प्रॉपर प्रोसीजर और पेशेंस रखना है, प्रॉपर गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आगे बढ़ने से पहले मैं JS मलिक साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि सनग्रिड इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के ओनर भी हैं और सनग्रिड इज़ एन अप्रूव्ड वेंडर्स, आप लिस्ट में देख लीजिएगा। और साथ ही में वो सोलर एसोसिएशन जो हरियाणा में काम कर रही है उसके वो प्रेसिडेंट भी हैं। तो जो लोग ऑलरेडी हरियाणा में इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग इस एसोसिएशन का मेंबर भी बन सकते हैं और इसके फ़ायदे भी उठा सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे भी समझ लेते हैं। ये जितना भी प्राइसिंग स्ट्रक्चर और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया वो सिस्टम से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम मतलब कि ऑन टू ग्रिड सिस्टम, जो भी धूप से बिजली जनरेट हो रही है वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है और जो भी कम ज़्यादा हो रहा है वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है। अब ये कम ज़्यादा जो हो रहा है इसका कोई ना कोई तो हिसाब रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द सिस्टम, आपको ये सिस्टम लगाने के लिए या लगाने के वक्त एक नेट मीटर भी लगवाना होगा। अब ये नेट मीटर बेसिकली क्या करता है कि भाई आपने जितना दिया जितना लिया इसका पूरा पूरा हिसाब रखता है और इसी की रीडिंग के बेसिस के ऊपर आपके आगे आने वाले बिल्स होंगे। अब ये नेट मीटर ऑल टुगेदर बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बट इतनी तो तय बात है कि अगर आपको ये सिस्टम के सही फ़ायदे निकालने हैं तो आपको ये नेट मीटर लगवाना ही होगा। क्या है कि यही इसकी रिकॉर्डिंग करेगा कि भाई आपने कितना दिया और कितना लिया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपने दिया ज़्यादा तो आपका बिल ज़ीरो भी हो सकता है और फ्रैंकली ऐसा होता भी है। और कई सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि अगर आपने दिया ज़्यादा है तो उसके लिए आपको कुछ वापस मिलता भी है। ये चीज़ आप अपने स्टेट की डिस्कॉम की पॉलिसी में देख लीजिएगा और अपने वेंडर से पूछ लीजिएगा। अब चूंकि इतनी तो तय बात है कि भाई एक नेट मीटर भी लगेगा और ये सब पूरा जो प्रोसीजर जो अभी तक मैंने बताया ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप भले ही साउथ हरियाणा के कस्टमर हो या नॉर्थ हरियाणा के कस्टमर हो, आपको ऑनलाइन जाके इसके लिए अप्लाई करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये उनकी वेबसाइट है और यहाँ पे आपको जितना भी इंफॉर्मेशन सोलर रूफटॉप से रिलेटेड है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। राइट फ्रॉम कौन सा फॉर्म है, क्या एप्लीकेशन है, क्या PPA होगा यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट आपके साथ कैसे होगा वो उसका भी कॉपी है और क्या क्या स्टेप्स लेना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेना है, इसका एक प्रॉपर फ्लो चार्ट उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से होमवर्क कर लीजिएगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर सोलर नेट मीटरिंग कनेक्शन। इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट यानी कि जो लोग नए लोग हैं उनको यहाँ पे क्लिक करके पहले रजिस्टर करना होगा। वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल मांग रहा है, वो रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन नेम पासवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें आप बेसिकली नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब भले ही आप वो सब्सिडी के साथ सिस्टम लगवाना चाहते हैं या विदाउट सब्सिडी सिस्टम लगवाना चाहते हैं, लेकिन आपको नेट मीटरिंग के लिए तो अप्लाई इन्हीं के पास करना होगा। और चूंकि ये सिस्टम ग्रिड के साथ ही इंटरेक्ट करने वाला है तो ये अप्रूवल तो आपको लेनी ही लेनी है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप और कंपलसरी स्टेप। और यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई जिसका काम उसी को भाए, तो आप अपने जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। बेसिकली ये आपको करना होता है, लेकिन आप उनकी मदद लेके ये पूरे जो फॉर्म है उसमें आप उसको फिल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक फ़ोटो ID, एक अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक एड्रेस प्रूफ साथ में जमा करना होता है। ये ऑनलाइन है पूरा और आपको ऑनलाइन ही अप्रूवल मिलेगा और जितना भी चीज़ है उसके लिए आपको जो भी चीज़ देखना है वो ऑनलाइन आपको दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह आप हरियाणा में ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो जो चीज़ें मैंने बताई आप उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मुझे यकीन है कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा भी होमवर्क करेंगे तो आप अपने लिए एक सही सिस्टम का सिलेक्शन और सही वेंडर का सिलेक्शन कर पाएंगे। मेरी तो यही इच्छा है कि आपके साथ कोई धोखा ना हो और आपको जो सिस्टम मिले वो एक नंबर का हो। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन सही में अच्छी लगी तो इसे आप और लोग शायद शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, इसी तरह रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे साथ कंसल्टेशन चाहिए तो उनके लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी 100+ वीडियोस हैं, आप उनको देख के अपने नॉलेज को इन्हांस कर लीजिए। तब भी अगर आपको तसल्ली नहीं मिलती है तो हम हर थर्सडे को शाम को 6 बजे अपने ही चैनल के ऊपर फ्री ऑनलाइन सेशन भी रखते हैं जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं।
तब भी अगर आपको तसल्ली नहीं मिलती है और आप मुझसे ही कंसल्टेशन चाहते हैं तो मैंने ये पेड सेशन का भी व्यवस्था कर रखी है। फीस मात्र 100 रुपये ही रखी और आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।